एंगुलर में व्यू इनकैप्सुलेशन होता क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, उसको हम शॉर्ट में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एंगुलर एप्लीकेशन में आप ये नोटिस किए होंगे कि जो क्लास लिखते हैं, ठीक है, जो भी आप क्लास लिखते हैं, सपोज दैट मेरे केस में आप नोटिस कीजिए, हमारे पास एक एग्जाम्पल कंपोनेंट डॉट HTML का पेज है, राइट। इस HTML में ऐप चाइल्ड यूज हुआ है, एक अलग चाइल्ड कंपोनेंट यूज हुआ है। एंड देन हमारे पास एक और ऐप कंपोनेंट डॉट HTML है, यहाँ पर भी एक चाइल्ड कंपोनेंट यूज हुआ है, राइट। अब हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल कंपोनेंट में चाइल्ड वर्क है और ऐप कंपोनेंट में चाइल्ड वर्क है, चाइल्ड कंपोनेंट है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि ओनली एग्जाम्पल कंपोनेंट के लिए कुछ मैं स्टाइल लिखूँगा और हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों एग्जाम्पल मुझे लगता है कि आप अगर नोटिस किए होंगे या नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, बट अगर ओनली आप एग्जाम्पल कंपोनेंट के लिए अगर आपने कुछ CSS लिखा, देख सकते हैं डॉट एग्जाम्पल, ठीक है, डॉट एग्जाम्पल यहाँ पे क्लास नेम है, ये चाइल्ड का भी p टैग के अंदर का क्लास नेम है एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल कंपोनेंट HTML के भी p टैग का क्लास नेम है एग्जाम्पल। और इस एग्जाम्पल के अगेंस्ट एग्जाम्पल कंपोनेंट के लिए जो है CSS का कोड लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि ये केवल उसी पार्टिकुलर कंपोनेंट के लिए वर्क कर रहा है, एग्जाम्पल कंपोनेंट के लिए ही वर्क कर रहा है, उसके चाइल्ड के लिए वर्क नहीं कर रहा है। हालांकि चाइल्ड में भी जो है आपको क्लास का नेम एग्जाम्पल मिल जाएगा, सेम जो है सिलेक्टर मिलेगा, सिलेक्टर एकदम मैच कर रहा है, बट फिर भी जो है सिलेक्टर मैच करने की वजह से ही करने के वजह के बावजूद भी ये केवल हमारा जो एग्जाम्पल कंपोनेंट है केवल उसी के लिए वर्क कर रहा है। मतलब आप पेरेंट चाइल्ड अगर बोले तो ये पेरेंट हुआ और चाइल्ड, अगर पेरेंट के लिए अगर आप CSS का कोड लिखे हुए हैं तो वो पेरेंट के लिए ही अप्लीकेबल होगा, चाइल्ड के लिए नहीं होगा, उसके ग्रांड पेरेंट के लिए भी नहीं होगा, केवल पेरेंट के लिए होगा। ठीक है, ऐसे समझिए। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि एंगुलर आपको ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि एंगुलर आपके लिए एक यूनिक सिलेक्टर क्रिएट कर रहा है बाय एडिंग ए एट्रीब्यूट, कुछ एक यूनिक एट्रीब्यूट ऐड करके इस टाइप के चीज़ को। क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, अगर एक ही सिलेक्टर है, सिलेक्टर मतलब डॉट, यहाँ इस केस में क्या है, क्लास नेम है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के लिए अगर CSS का कोड लिखा हुआ है, वेब पेज में डॉम में कहीं पर भी इसके लिए कोड लिखा हुआ है, तो जो भी ये सेलेक्टर मैच करेगा सभी के लिए अप्लाई होगा, चाहे पेरेंट हो, चाइल्ड हो, ग्रैंड पेरेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और सभी के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। ये इसका बेसिक जो है बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होता है। अदरवाइज हमको क्या करना पड़ेगा, एक यूनिक सेलेक्टर प्रोवाइड करना पड़ेगा। यूनिक सेलेक्टर कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो एंगुलर ये आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनली कुछ कोड किए हुए हैं जो एंगुलर आपके लिए करके दे देता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। क्या करता है बेसिकली, तो एंगुलर आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि एग्जाम्पल जो हमारा स्टाइल में, ब्राउज़र के स्टाइल में जो अपीयर हो रहा है, अगर आप इस यहाँ पे गौर करें तो आप पाएंगे कि एग्जाम्पल और ये एक यूनिक ये एक एट्रीब्यूट है, ताकि जो हमारा सिलेक्टर है बहुत ही यूनिक हो गया। अब यूनिक सिलेक्टर होने से वजह से क्या होगा कि ये मैच करेगा इंक्लूडिंग इसका जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट एक ऑटोमेटिकली एक यूनिक एट्रीब्यूट ऐड कर देता है एंगुलर। तो देख सकते हैं एट्रीब्यूट क्या है, ng कंटेंट C134, इस टाइप के C12 132 ऐसे करके एक यूनिक सेलेक्टर क्रिएट कर देता है एंगुलर। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये यहाँ पर एक यूनिक एट्रीब्यूट क्रिएट किया, अब उस एट्रीब्यूट को कंबाइन करके एक यूनिक सेलेक्टर बना दिया, जिसके वजह से केवल उसी पार्टिकुलर कंपोनेंट के लिए CSS का क्लास वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बाकी न चाइल्ड के लिए करेगा, न ग्रैंड पेरेंट के लिए करेगा, न पेरेंट किसी के लिए नहीं करेगा, राइट, केवल उसी पार्टिकुलर कंपोनेंट के लिए करेगा।
और एंगुलर इसको अचीव किया बाय डिफ़ॉल्ट एमुलेटेड, ठीक है, एमुलेटेड प्रॉपर्टी से। आप इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो चलिए एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं टीएस फाइल पे और यहाँ पे नोटिस करेंगे इनकैप्सुलेशन। एंगुलर प्रोवाइड करता है कंपोनेंट में। आप ये एंगुलर को बता सकते हैं कि भाई हमको ये वाला इफ़ेक्ट नहीं चाहिए, आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो इस टाइप का जो आप यूनिकनेस प्रोवाइड करते हैं वो नहीं चाहिए मुझे। तो आप एंगुलर को ऐसा बता सकते हैं। उसको बताने के लिए व्यू इनकैप्सुलेशन एंगुलर के कोड से इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड देन व्यू इनकैप्सुलेशन 3 टाइप के प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाएगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट है, जो इस टाइप के जो फीचर आपको देखने को मिला वो जो है इम्यूलेटेड के अंतर्गत आता है। इम्यूलेटेड डालेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये इम्यूलेटेड लिखें या फिर ऐसे ही छोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाय डिफ़ॉल्ट इम्यूलेटेड ही होता है, ठीक है। अगर नन करेंगे तो क्या होगा, नन करेंगे तो ओ सी एस एस के अगेंस्ट, अगर मैं एन ओ नन अगर नन करूं तो नन करने से क्या होगा कि ये जो है, ये जो स्टाइल है लाइक example.component.css स्टाइल यूआरएल है, इसमें जो क्लास लिखा हुआ है वो जो है ग्लोबली सभी के लिए अवेलेबल हो जाएगा, पेरेंट के लिए भी, चाइल्ड के लिए भी, डजेंट मैटर। डॉम में जहाँ कहीं भी CSS है, जहाँ कहीं भी CSS है, सिलेक्टर मैच हुआ, क्लास मैच हुआ या फिर जो कुछ भी आईडी हो गया, क्लास हो गया, जो भी आप सिलेक्टर के तहत आप CSS का कोड लिख रहे हैं, वो ऑल ओवर द वेब पेज कहीं पर भी वो मैच होगा तो अप्लाई हो जाएगा। अभी देखिए, अभी मैं अगर दिखाऊं तो ये एग्जाम्पल के लिए भी काम कर गया, चाइल्ड के लिए भी कर गया, दोनों के लिए कर गया। अब चाइल्ड के लिए ऐप कंपोनेंट के अंदर यूज हुआ है तब भी वर्क कर गया, एग्जाम्पल कंपोनेंट के अंदर भी कर गया। तो दोस्तों पेरेंट चाइल्ड अब इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हमारा जो डोम है, ठीक है, डोम क्या है, तो डोम मैं अगर यहाँ पे डालूँ डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट में ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के तहत आप जो है एक डॉम ट्री टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें HTML बॉडी जो है सब चीज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया रियल डॉम। तो ये आपका डॉम के अंदर जहाँ भी वो सेलेक्टर मैच करेगा वो सभी के लिए वो क्लास अप्लीकेबल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे यूनिक नहीं है, जस्ट डॉट क्लास नेम है। तो डॉट क्लास नेम जहाँ कहीं भी मैच किया वो सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा, बिकॉज आपने नन यूज कर दिया। अब दोस्तों एक होता है शैडो डॉम। शैडो डॉम क्या होता है, डॉम शैडो डॉम क्या होता है, ये जैसे कि आपने आई फ्रेम का नाम सुना ही होगा। आई फ्रेम में क्या होता है कि वो भी एक टाइप का डॉम है, ठीक है, वो भी एक टाइप का डॉम ही है, बट वो एक टाइप का होल एप्लीकेशन आप एक नॉर्मल टैब की तरह ओपन हो जाता है। आपके डॉम में ही, रियल डॉम में ही एक एरिया लेगा, उस एरिया में आपका होल बिल्कुल अलग वर्ल्ड जो है डॉम का एक अलग डॉम ओपन हो जाएगा, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। वो अलग API एक्सेस करेगा, राउटिंग एक्सेस करेगा, बिल्कुल अलग, राइट। तो दोस्तों कुछ उसी प्रकार से डॉम शैडो भी है। डॉम शैडो आप यूनिक कंपोनेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मल अगर वीडियो ऑडियो टैग अगर आप देखें तो उसमें प्ले का बटन होता है, पॉज का बटन होता है। तो ये प्ले पॉज का बटन कहाँ से आ गया दोस्तों, ये इसलिए आया क्योंकि ये इनकैप्सुलेटेड है। नॉर्मल अगर हम ऐप कंपोनेंट, जस्ट ए मिनट में ऐप कंपोनेंट में जाता हूँ, ऐप component.html, और मैं इस वीडियो टैग को अभी के लिए थोड़ा देर के लिए मैं ओपन कर दूँ तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अभी तो वीडियो तो लोड नहीं हो रहा है, बट उसके लिए यहाँ पे शैडो डोम लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिखाई देता है आपको, बाय डिफ़ॉल्ट सोर्स दिखाई देगा, वीडियो टैग दिखाई देगा, दैट्स इट। क्योंकि मैं यहाँ पे सेटिंग्स होता है, सेटिंग्स में मैं देख सकते हैं शैडो डोम के जो भी एलिमेंट है उसको मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको इनेबल किया हूँ डीबग के पर्पज़ से,
राइट। तो नाउ अगर हम अभी देखें तो अभी अगर आप पाएंगे कि ये वीडियो टैग के अंतर्गत ये जो हमारा सोर्स है बस इतना ही इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। हालांकि वीडियो टैग में आपको पॉज, प्ले बटन, साउंड को कम ज़्यादा करने के लिए भी ऑप्शन दिख जाएगा। तो जो क्लास उसके लिए लिखा हुआ है वो किसी अदर के लिए वर्क नहीं करेगा, वो उस पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए ही वर्क कर रहा है। तो ये एक टाइप का वर्चुअल शैडो डॉम बोल सकते हैं, एक टाइप का ये शैडो डॉम है। तो कुछ इसी प्रकार से शैडो डॉम आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। बट क्यों करना, हमारे पास बेटर ऑप्शन है तो, बट आप चाहें तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। आप जैसे कि मैंने आपको बताया इनकैप्सुलेशन, व्यू इनकैप्सुलेशन, शैडो डॉम। तो एंगुलर में 3 टाइप का इनकैप्सुलेशन होता है, 3 टाइप का व्यू इनकैप्सुलेशन, जिसमें शैडो डॉम है, इम्यूलेटेड है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, नन कर देंगे तो सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा, इम्यूलेटेड करेंगे तो उस पार्टिकुलर कंपोनेंट के लिए भी अप्लाई होगा, शैडो डॉम करेंगे तो वो भी उस पार्टिकुलर कंपोनेंट के लिए ही अप्लाई होगा। बट ये जो है एक शैडो डोम क्रिएट करेगा। शैडो डोम इसका मतलब ये ब्राउज़र का, आपका ब्राउज़र नॉर्मल HTML और जो जावास्क्रिप्ट का प्रॉपर्टी है उसके तहत ये होगा, ना कि एंगुलर के तहत होगा। एंगुलर का अपना जो तरीका है वो इम्यूलेटेड है, ठीक है। नन करेंगे तो ये पूरे होल डोम के लिए अप्लाई हो जाएगा जो भी क्लास है। तो ये जो है एंगुलर का तरीका ये भी नहीं है। नॉर्मल ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होता है कि अगर किसी भी क्लास के लिए अगर आप CSS का कोड लिख रहे हैं तो क्लास जहाँ कहीं भी मैच होगा सभी के लिए वर्क कर जाएगा। तो अगर वैसा नहीं करना चाहते हैं तो डॉम शैडो करना पड़ेगा। बट एंगुलर आपको और भी अच्छा बेहतरीन चीज़ देता है, एमुलेटेड यूनिक सेलेक्टर ही क्रिएट कर देता है। तो ये तो अच्छी बात है। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि इम्यूलेटेड हम यूज कब करें, ठीक है, कब करें और नन कब यूज करें। तो देखिए ऐसा कुछ यूज केस फ़िलहाल हमारे पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। नन क्यों यूज करना, अगर हमको ग्लोबली ऐसा CSS का कोड लिखना है जो कि ग्लोबली अवेलेबल हो थ्रू आउट द मे बी होल कंपोनेंट और होल डॉम, तो वो तो हम ग्लोबल CSS के अंदर भी कर सकते हैं, राइट। जो हमारा नॉर्मल आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे पास एक क्लास होता है style.css। ये style.css एंगुलर डॉट जो इसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है angular.json, उसमें अगर हम इसको डाल देंगे तो ये ग्लोबली अवेलेबल हो जाएगा। तो क्यों हम किसी एक पार्टिकुलर कंपोनेंट के CSS के क्लास में हम ये लिखेंगे और ग्लोबली उसको अवेलेबल करवाएंगे, क्या ज़रूरत है। हमारे पास और भी बेटर ऑप्शन है। तो दोस्तों इसीलिए ये टॉपिक जो है थोड़ा अंडररेटेड होता है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज होता है, बिकॉज रियल यूज केस इसका कुछ खास है नहीं। बट आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसा यूज केस आएगा तो आप ऐसा कर सकते हैं। बट आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, लाइक अभी जो है मान लीजिए 2021 है, 2022 में किसी अदर टॉपिक का क्रेज आएगा जो इसमें नया रहेगा बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे ढूंढ ढूंढ कर लोग निकालते रहेंगे और आता रहेगा, और इस टाइप के इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछकर आपको फंसाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए ये टॉपिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो और एक चीज़ और है कि ये जो डॉम शैडो है सभी कंपोनेंट सभी ब्राउज़र के लिए सपोर्ट नहीं करता है। हालांकि ये सभी के लिए, मोस्ट ऑफ द जो रिसेंट के जो ब्राउज़र हैं उसके लिए वर्क करता है शैडो डॉम, बट स्टिल कुछ कुछ ब्राउज़र के लिए सपोर्ट नहीं करता है। लाइट इंटरनेट एक्सप्लोरर के कुछ वर्जन के लिए सपोर्ट नहीं करता है दोस्तों। तो ये आप चेक कर लीजिए एक बार, ओके, ये आप चेक कर सकते हैं। बट अगेन मैं बोलूँगा कि हमारे पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप समझ गए 3 टाइप का इनकैप्सुलेशन होता है, शैडो डॉम एंड द इम्यूलेटेड एंड देन नन, याद रखिएगा। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल।